हेलो क्लास 12। बेटा लास्ट टाइम हमने आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया था। उसमें हमने देखा था क्या आपका बायट-सावर्त लॉ, उसकी एप्लीकेशन और एक सर्कुलर लूप की वजह से आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है एक्सियल पॉइंट पर, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल से इसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें से करंट कितना जा रहा है I, लेकिन आपने उसको बीच में से कुछ ऐसी शेप दे दी है सच दैट यहाँ पर एक सर्कल बन गया है जिसकी रेडियस कितनी है R है। अब आपको इस शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कहाँ पर, ऊपर बताना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को दो भाग में तोड़ सकते हैं। एक तो आपकी क्या हो गई इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर और दूसरी क्या हो गई सर्कुलर लूप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर निकालता हूँ बेटा, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है तो आपको पता है जो θ1 और θ2 कितने हो जाएंगे 90, और अल्टीमेटली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा μ0/4π 2I/r। अब आप इसकी डायरेक्शन देखिए, इस वायर की वजह से O पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखना चाहते हैं। तो मैंने आपको नियम बता रखा है, अंगूठे को आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, उंगलियां पॉइंट O को बाहर की तरफ क्या कर रही है पुश, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई आउटवर्ड हो गई। अब सेकेंड पार्ट क्या है आपका, ये सर्कल आपका सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 2π का, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया μ0/4π I/r इंटू 2π। इसकी डायरेक्शन देखते हैं, आप करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे और जो उंगलियां हैं पॉइंट O को अंदर की तरफ कंप्रेस कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई इनवर्ड आ गई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका क्या होगा दिस माइनस दिस, क्योंकि ये इनवर्ड है और ये क्या है आउटवर्ड है। ठीक है, तो मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला BC माइनस BW। कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर वायर में से सर्कुलर कॉइल का माइनस क्यों नहीं किया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें μ0/4π 2I/r तो दोनों में कॉमन है, इसमें पाई एक्स्ट्रा है और पाई आपका ग्रेटर देन 1 होता है, तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या होगा अधिक होगा, तो अपने को माइनस क्या करना है सर्कुलर माइनस वायर। ठीक है, तो मैंने डाटा लिख दिया और इसमें से कॉमन आउट क्या ले लिया μ0/4π 2I/r, पाई -1 इनसाइड रह गया, ये आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो नेट आपकी डायरेक्शन आई मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी इनवर्ड। क्लियर है, क्योंकि ये वाला ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक वायर है ABCDEFGO। ये वायर आपके पास ABCDEFGO। ठीक है, और इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है। जो BC वाला पार्ट है वो O से कितनी दूर है 3R, और ये DE वाला पार्ट 2R दूर है और FG वाला पार्ट R दूर है। और अगर मैं इनको इस तरीके से कनेक्ट करूं तो यहाँ पर मेरा अल्टीमेटली एंगल कितना बन रहा है θ बन रहा है। ठीक है, तो इस वायर की वजह से आपको O पर क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे पिछले वाला किया था, हम इसको पार्ट में तोड़ लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट आपका AB होगा, दूसरा पार्ट BC, फिर ये पार्ट, इस तरीके से हम हर एक पार्ट के लिए O पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और आखिर में सबका सम अप कर देंगे। तो अगर आप देखें AB पार्ट तो बेटा O से ही पास हो रहा है। आपको पता है एक इनफाइनाइट वायर की वजह से आप यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट वायर के ऊपर ही आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0 हो गया। अब बात किसकी आती है BC की। BC बेटा एक तरीके से सर्कुलर आर्क है जो एंगल बना रही है कितना θ बना रही है एट द O। क्लियर है बात। BC की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा μ0/4π I/3R इंटू θ। 3R बेटा सेंटर से BC की दूरी है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन। देखिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा और अब ये वाली उंगलियां पॉइंट O को क्या कर रही है अंदर की तरफ कंप्रेस, तो डायरेक्शन क्या हो गई इनवर्ड हो गई। CD से ही पॉइंट O पास हो रहा है, तो CD की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 सेम एज AB। ठीक है, अब DE के लिए देख लेते हैं। DE के लिए क्या हो जाएगा μ0/4π I/2R एंगल θ, और डायरेक्शन देखिए आप अंगूठा रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। अब ये पॉइंट O को क्या कर रहा है आउटवर्ड पुश कर रहा है, तो आपका डायरेक्शन क्या हो गई आउटवर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन है FE 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट O सेम लाइन पर लाई कर रहा है। FG की वजह से आपका आ जाएगा μ0/4π I/r θ, और डायरेक्शन आप देख सकते हैं वो क्या आएगी इनवर्ड। और GO की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0, तो नेट आपका ये तो 0 हो ही गया, ये भी 0 हो गया, ये 0। आपको इन तीनों को जोड़ना है।
जिसमें से 2 इनवर्ड हैं और एक क्या है आउटवर्ड। तो इन दोनों को तो ऐड कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब जो कॉमन आउट आता है वो कॉमन आउट ले लीजिए, जो बाकी बचा हुआ है उसको आप एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं। आपका आंसर कितना आएगा μ0/4 पाई आई थीटा बाई आर 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 परपेंडिकुलर वायर दे रखी हैं आपको, इसमें से करंट 4 एम्पियर जा रहा है और इसमें से करंट 2 एम्पियर जा रहा है और ये आपकी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली मूव कर रही है। ठीक है, और एक पॉइंट P दे रखा है बेटा आपको एट लोकेशन AB। A आपका 4 सेंटीमीटर है और B कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि P पॉइंट पर इन दोनों वायर की वजह से आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन कनेक्ट कर दी P पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो अगर आप देखें ये लेंथ 4 है और ये लेंथ कितनी है 3, और इसको अगर मैं C बोलूँ तो C मैं निकाल सकता हूँ कैसे, A² प्लस B² करके। ठीक है, अब आप नोटिस करें बेटा कि इस पॉइंट से इस वायर के इस सिरे पर एंगल बन रहा है कितना, एट थीटा, और उस सिरे पर एंगल कितना बनेगा 90, क्योंकि इनफाइनाइट है वो तो। ठीक है, तो B1 आपके पास कितना आ जाएगा μ0/4 पाई I1 बाय A, क्योंकि इस वायर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है A, साइन थीटा प्लस साइन 90। साइन 90 इस एंड का क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं बेटा, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, पॉइंट P को ये क्या करेगा अंदर की तरफ कंप्रेस, तो ये आपका इनवर्ड आ गया। ठीक है, इसी तरीके से वायर 2 के लिए देखते हैं। वायर 2 के लिए देखोगे तो आपको बेटा एक एंगल तो ये कंसीडर करना पड़ेगा और दूसरा एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, तो B2 विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई I2 बाई B, क्योंकि ये डिस्टेंस है इस वायर की इस पॉइंट तक, एंड साइन थीटा 1 प्लस साइन 90। डायरेक्शन देख लेते हैं बेटा, आपकी क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। अब साइन थीटा और साइन थीटा डैश को निकालने की बारी है। इस ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा निकाल लीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, तो B/C आपका आएगा साइन थीटा, और जबकि साइन थीटा डैश आपका कितना आएगा, ये आएगा बेटा आपका दिस बाय दिस, दैट विल बी A/C। ठीक है, तो इस तरीके से आप B1 और B2 को निकाल लेंगे, तो नेट B क्या होगा, इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो अधिक आएगा उनमें से दूसरे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, इसको आप खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखिए आपके पास ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस। x एक्सिस पर 1 मीटर की लोकेशन पर एक वायर दे रखी है इनफाइनाइट लॉन्ग, और उसमें से करंट मूव कर रहा है I ऊपर की तरफ। एट x इजिकल टू 2 पर सेकेंड वायर है और उसमें करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जो थर्ड वायर है वो एट x इजिकल टू 4 पर है और उसमें करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जो फोर्थ वायर है वो एट x इजिकल टू 8 पर है और करंट उसमें नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो पैटर्न है अप टू इनफाइनाइट चल रहा है बेटा। ठीक है, करंट आपको जो आई है वो दे रखा है 1 एम्पियर। तो ऐसे इनफाइनाइट वायर की वजह से पॉइंट O पर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्लियर है बात आपको, पहले मैं इस पर्टिकुलर वायर की वजह से पॉइंट O पर क्या निकाल लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, फॉर्मूला आपको पता है μ0/4 पाई 2I/r। r इसके लिए कितना हो जाएगा 1 मीटर। डायरेक्शन देखिए क्या आ जाएगी आपकी आउटवर्ड। इस केस के लिए आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा μ0/4 पाई 2I/2। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितनी हो गई 2 हो गई। आप नीचे की तरफ अंगूठा करेंगे क्योंकि करंट नीचे की तरफ है और O पॉइंट को ये अंदर की तरफ पुश कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या आ गई इनवर्ड। इसी तरीके से B3 और B4 निकाल लेंगे। पहली वायर है 1 पर, दूसरी है 2 पर, तीसरी है 4 पर, हर बार डबल हो रही डिस्टेंस। अगली 8 पर, तो अगली किस पर होगी 16 पर, और करंट किस तरफ होगा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और ऐसा पैटर्न इनफाइनाइट तक चलने वाला है। तो हम जो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, जैसे B1 और B3 इनको जोड़ लेंगे और B2 और B4 को जोड़ लेंगे, लेकिन ये एक दूसरे से क्या होंगे माइनस, क्योंकि ये आपके आउटवर्ड है और ये क्या है इनवर्ड है। ठीक है, तो आप B1 और B3 को देखिए, B1 और B3 में से 2 μ0/4 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया बेटा 1, और प्लस यहाँ पर क्या बच गया 1/4, और ऐसा चलता रहेगा, है ना। माइनस 2 μ0/4 पाई ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 1/2 एंड 1/8। अब आप देखो बेटा, क्योंकि अगली वायर 16 पर मिलने वाली थी और ये ऊपर की तरफ होती तो इस वायर का और इस वायर का नेचर क्या होगा, एक जैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड वाइज। तो नेक्स्ट आपका आती यहाँ पर ये वायर और इसकी दूरी कितनी हो जाती 16। ठीक है, तो B5 लिखूँ मैं, तो B5 कितना होता μ0/4 पाई 2I/16।
2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैंने कॉमन ले लिया, आई 1 था सब में, 1 1 पुट कर दिया है। अब आपके पास यहाँ पर आता नेक्स्ट 1/16, ठीक है। अब आप देखो ये एक जीपी बन गई है जिसकी पहली टर्म 1 है और जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/4, और ये टर्म कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक। सिमिलरली ये टर्म भी कहाँ तक जाएगी इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट टर्म में जीपी का सम क्या होता है a/1 - r। तो आपके पास a है r है, इस टर्म का सम निकल जाएगा, इसी तरीके से इस टर्म का सम निकल जाएगा, फिर आप उसमें इन दोनों को माइनस करके आप अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है?